बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। देखिए, हमें ज्ञात करना है। बिल्लू एक लड़का है, उसके पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं और टोटल कितने सिक्के हैं? टोटल सिक्के हैं 160। यहाँ कह रहा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। 2 रुपये के 5 रुपये के जितने सिक्के हैं ना, तो उसके 3 गुना सिक्का 2 रुपया का है। इसका मतलब अगर हमें 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पता चल जाए तो उसका 3 गुना हम कर देंगे तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पता चल जाएगा। तो हम 5 रुपये का तो पता नहीं है, तो माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हम 1 मान लेते हैं, तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या हो जाएगा इसका 3 गुना 3x। अब टोटल सिक्का 160 है और उसमें 5 रुपया 2 रुपया का सिक्का हमारे पास पता चल गया, तो 1 रुपया का सिक्का आराम से पता चल जाएगा। कैसे? तो 160 में से 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का हम घटा देंगे, तो 5 रुपया का सिक्का है x और 2 रुपया का सिक्का है 3x और 1x। 160 में से जब हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4x। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 1 रुपये के सिक्के हैं 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x। तो इसको हम लिखेंगे, तो हम यहाँ मान लेंगे कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है और 2 रुपये के सिक्के हैं ना, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, तो x का 3 गुना हो जाएगा 3x। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? टोटल सिक्का है 160। 160 में से 5 रुपया का सिक्का प्लस 3 रुपया का सिक्का हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 160 माइनस 3x 1x 4x। अब चलिए, 5 रुपया के अगर 5 गो सिक्का है तो कितना उसका मूल्य हो गया? तो उसमें 5 रुपया का है, 5 गो है तो 5 में 5 से गुना कर दीजिए। 2 रुपया का 10 गो सिक्का है तो कितना हो गया? तो 2 रुपया का है, 10 गो है तो 2 से 10 में गुना कर दीजिए। तो अब मूल्य ज्ञात करना है, तो प्रश्नानुसार 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, तो 5 में x से गुना कर दीजिए। प्लस 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? 3x, तो 2 में 3x से गुना कर देंगे। प्लस 1 रुपये के कितने सिक्के? 160 माइनस 4x सिक्के 1 रुपये के हैं, तो इसमें 1 से गुना कर दीजिए। और टोटल मूल्य इसका है, टोटल मूल्य कितना है इसका? टोटल मूल्य 300 रुपया है। तो 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया सब जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? ये आएगा 300 रुपया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 में 1 से गुना करेंगे होगा 5x प्लस 2 तिहाई 6x प्लस 1 में 160 से गुना करेंगे 160 होगा, माइनस 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4x होगा बराबर 300। फिर देखिए 5x 6x 11x, 11x में से यहाँ लिख दीजिए 11x और माइनस यहाँ लिखिए 4x प्लस 160 बराबर 300। फिर देखिए 11 गो x में से 4 गो x गया तो 7 गो x, अब बराबर 300 है। बराबर के इधर 160 प्लस में है ना, उधर आएगा तो माइनस में होगा 160। अब 7x बराबर 300 में से 160 गया 140 होगा। x बराबर हो जाएगा 140 बटा 7, 7 दूनी 14, 20 आ गया। x का मान आ गया क्या चीज़? 20। तो x हम क्या माने हैं? x माने हैं 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 20। अब हमें बताना है कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हम x माने हैं, x का मान आया है 20, तो 5 रुपया के 20 सिक्के हैं। और 2 रुपये के सिक्के 5 रुपये के सिक्के के 3 गुने हैं, तो 3 गुने 20 बराबर हो जाएगा 20 तिहाई 60। ये हो जाएगा 160 माइनस 4 गुने 20, तो 160 माइनस 20 चौका 80। 160 में से 80 गया 80। अब चलिए देखिए टोटल सिक्के 160 हो रहे हैं कि नहीं। तो 20 80 100 और 60 160 रुपया हो रहा है कि नहीं। तो 20 है
₹5 के 20 सिक्के हैं तो 100 रुपया हो जाएगा। और ये 2 रुपया के 60 सिक्के हैं तो 120 हो जाएगा। 80 रुपया के 1 रुपया के 80 सिक्के हैं तो ये हो जाएगा 80 रुपया। टोटल जोड़ेंगे तो 300 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब जो बनाए हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपये की हो तो प्रत्येक संतान को कितने हिस्से के रूप में क्या मिलेगा। देखिए अपने संतानों के बीच बंटवारा करता है तो 1 रुपया 2 रुपया 3 नहीं करता है, एक को 1 भाग देता है, दूसरे को 2 भाग देता है, तीसरे को 3 भाग देता है। तो ये जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन रहता है तो उसको हम लोग x मान के बनाते हैं। तो माना पहले बेटे का हिस्सा बराबर x हो जाएगा, दूसरे का 2x हो जाएगा और तीसरे का 3x हो जाएगा। चूँकि पिता अपने पुत्र को अपने हिस्से का बंटवारा जो करता है 1:2:3 में करता है तो पहले संतान का हिस्सा जो होगा x होगा, दूसरे संतान का हिस्सा जो होगा 2x होगा और तीसरे संतान का जो हिस्सा होगा वह 3x होगा। अब प्रश्न से क्या लिखें, पहला को तो x देता है, दूसरा को 2x देता है, तीसरा को 3x देता है और अपने पास भी 1 लाख रुपया रख लेता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। टोटल ये सब देने के बाद उसका ये टोटल संपत्ति कितना है, 2.5 लाख रुपया है। 2.5 लाख रुपया है ये है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1x 2x 3x 3x 6x ये होगा 6x प्लस 1 लाख बराबर 2.5 लाख। अब चलिए 6x बराबर 2.5 लाख माइनस 1 लाख। अब चलिए 6x बराबर घटा देते हैं। चलिए तो ये 1.5 लाख हो गया। अब x बराबर हो जाएगा 1.5 लाख अब बटा में 6 तो ये हो जाएगा 25 छक्का 150 आई 3 गो 0 तो x बराबर आ जाएगा कितना रुपया, 25,000 रुपया। तो x का मतलब पहले संतान का हिस्सा हो गया। देखिए यहाँ x का मान निकल गया तो लिखेंगे पहले संतान का हिस्सा हम x माने हैं तो x का मान आया है 25,000 रुपया। तो पहले संतान का हिस्सा 25,000 रुपया आएगा। दूसरे संतान का हिस्सा है 2x तो 2 गुने 25,000 तो ये बराबर हो जाएगा 50,000 रुपये आएगा। तीसरे संतान का हिस्सा आएगा 3 गुने x का मान तो 25,000 है तो ये हो जाएगा 75,000 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 11 का गुणज का मतलब होता है 11 का पहाड़ा और 11 का पहाड़ा लगातार पढ़ना है और उनका योगफल 200। जैसे 11 का गुणज होता है 11, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55। अब ये लगातार कौन कौन लगातार 3 है कि उसको हम जोड़ेंगे तो 231 आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता नहीं है कि शुरुआत वाला कौन है, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। लेकिन फर्स्ट अगर हमें पता हो जाए 11 का गुणज तो दूसरा पता करना है तो फिर उसमें 11 जब हम जोड़ेंगे तो दूसरा आ जाएगा, फिर इसमें 11 जोड़ेंगे तो तीसरा आ जाएगा। तो हमें तो पता नहीं है, तो जो चीज़ पता नहीं रहता है उसे हम x मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना 11 का पहला गुणज बराबर x, तो माना पहला गुणज बराबर x। अब 11 का गुणज लिखना है तो दूसरा क्या हो जाएगा पता है, इसी में 11 जोड़ेंगे तो दूसरा प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे दूसरा गुणज 11 का लगातार, तो पहला गुणज x मान लिए, दूसरा गुणज होगा x प्लस 11। अगर 12 का कहता ना तो पहला x मानते, दूसरा का x प्लस 12 मानते, ठीक ना। लेकिन कह रहा है 11 का, तो पहला गुणज x, दूसरा का गुणज x प्लस 11, तीसरा गुणज हो जाएगा। अब इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा, x प्लस 11 तो दूसरा गुणज है, अब फिर इसमें जोड़ देंगे 11 तो ये हो जाएगा x प्लस 11 11
22। अब प्रश्न है तीनों का योगफल कितना दिया है, तीनों का योगफल दिया है 231। तो प्रश्न से पहला गुणज x प्लस दूसरा गुणज x प्लस 11 प्लस तीसरा गुणज x प्लस 22 बराबर दिया है 231। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x x 2x 1 3x, ये हो जाएगा 3x प्लस 11 22 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33 बराबर 231। अब थोड़ा सा देखिए 3x बराबर 231 घटाव यहाँ क्या लिखेंगे 33 लिखेंगे। फिर 3x बराबर घटाएंगे, यहाँ से ना 11 में से 3 जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 में से तो 3 घटेगा नहीं, 12 में से 3 गया 9, आई हो जाएगा 1 98 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 198 अब बटा में हो जाएगा 3, तो कट जाएगा 3 छक 18 फिर 3 छक 18, तो x बराबर कितना आ गया 66 आ गया। तो यहाँ हो जाएगा पहला गुणज बराबर पहला गुणज, देखिए पहला गुणज x बराबर 66 हो गया, दूसरा गुणज x प्लस 11, x का मान 66 आया है, प्लस 11 जोड़ेंगे 77 होगा। तीसरा गुणज x प्लस 22 है, x का मान 66 प्लस 22 कितना है 88। अब तीनों का योगफल 231 देखिए आ रहा है कि नहीं, तो 66 जाँच कर रहे हैं, ये करना नहीं है, प्लस 77 प्लस 88, 8 7 15 6 21 और सिंधु 8 7 15 6 21 22 23 231 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तब विजेताओं की संख्या ज्ञात करो। टोटल कितने छात्र थे, 100 छात्र गए थे फरना बाल मेले में, और 100 में कुछ जीत गए और कुछ नहीं शेष बचे, तो कितने जीते विजेताओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो विजेताओं की संख्या पता नहीं है, हम बताए हैं जो चीज़ पता नहीं रहता उसको क्या मानना है x मानना है, तब माना विजेताओं की संख्या बराबर हो जाएगी x। अब 100 में से तो x वो जीत गया, कि शेष कितने बच गए, तो 100 में से x घटा देंगे शेष बच जाएंगे। तो इसको लिखेंगे हम कि माना विजेताओं की संख्या बराबर x और शेष छात्रों की संख्या हो जाएगी 100 माइनस x। और प्रश्न से विजेता छात्रों को कितने कलम दिए गए, विजेता छात्रों को 2 कलम दिए गए और शेष को 1 कलम दिए गए, और टोटल कलमों की संख्या कितनी थी 120। तो प्रश्न से लिखेंगे विजेता छात्र हैं x और शेष छात्र हैं 100 माइनस x। विजेता को कलम दिया गया है 2, तो 2 से गुना, शेष को कलम दिया गया है 1 से गुना, सब कलम टोटल विजेता और विजेता सबको जो कलम दिया गया है वो कलमों की संख्या है 120। अब सॉल्व कर देंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे 2x प्लस 1 में 100 से गुना करेंगे 100, 1 में 1 से गुना करेंगे x बराबर हो जाएगा 120। अब देखिए 2 गो x में से 1 गो x गया, 1 गो x बराबर 120, बराबर के इधर ही प्लस है ना, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ये 20। अब x बराबर 20 है, इसका मतलब विजेताओं की संख्या कितनी है, विजेताओं की संख्या है 20, शेष की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 100 माइनस 20 घटा देंगे 80 हो जाएगी। तो विजेताओं की संख्या 20 है और शेष छात्रों की संख्या 80 है, तो 80 20 100, और टोटल कितने छात्र थे 100 छात्र थे। अब देखिए जो विजेता हुए हैं उनको 2 कलम मिला है, तो 20 को छात्र विजेता हुए हैं, तो 20 को 2 के हिसाब से 40 को कलम हुआ, और जो उप विजेता हुए हैं शेष विद्यार्थी 80 हैं, उन्हें 1 कलम मिला है, तो कितना कलम हुआ 80 हुआ, 8 4 12, टोटल 120 कलम बांटा गया। सही है, टोटल 120 कलम दिया गया, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रवि के पिता की वर्तमान आयु रवि के वर्तमान आयु के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए पहले ध्यान देंगे, कह रहा है रवि के पिता की आयु,
रवि के पिता की वर्तमान आयु, रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 अधिक है। अगर रवि के उम्र पता लग जाए तो उसका पिता का उम्र आसानी से पता लग जाएगा, क्योंकि जितनी आयु रवि की है ना, उनकी पिता की आयु उनके 3 गुने से 5 वर्ष से अधिक है। अगर मान लीजिए रवि 10 साल का है तो उसके पिताजी 10 का 3 गुना 10 यानी 30 और 5 साल अधिक 35 वर्ष के होंगे। अगर रवि समझिए कि ये 5 साल का है तो उसके पिताजी उसके 3 गुने से 5 वर्ष अधिक होंगे। तो 5 15 और 5 20 साल के होंगे। रवि यदि 15 साल का है ना तो उसके पिताजी उसके 3 गुने से 5 साल अधिक होंगे, तब 15 या 45 और 5 50 वर्ष के होंगे। तो सबसे पहले रवि का उम्र मानना पड़ेगा, हमें दिया नहीं है तो मान लेते हैं कि ये रवि है, रवि की उम्र है अभी x वर्ष। इसके पिताजी की उम्र है ना रवि के उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो x का 3 गुना हो जाएगा 3x और 5 साल अधिक है प्लस 5, इतना हो जाएगा। अब कह रहा है 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष के बाद आज किसी लड़का का उम्र 10 साल है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 15 साल होगा। जाहिर सी बात है कि उम्र जुट जाएगा बाद में। आज किसी लड़के का उम्र 5 साल है तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, 8 साल का हो जाएगा। तो उसी का तरह कह रहा है कि 5 साल के बाद रवि की उम्र और उसके पिताजी के उम्रों का योगफल कितना होगा, 47 वर्ष होगा। तो आज रवि x साल का है, 5 साल के बाद हो जाएगा x प्लस 5 साल का, इसका उम्र 5 साल अधिक और हो जाएगा। इसके पिताजी का उम्र भी 5 साल और बढ़ जाएगा, x प्लस 5 का तो अभी है प्लस 5 और बढ़ जाएगा। तब इन दोनों उम्र को जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 47 वर्ष। अब बताना है कि रवि एक्चुअल में कितने उम्र का है और उसके पिताजी कितने उम्र के हैं। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, लिखेंगे कि माना रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पिता की वर्तमान आयु बराबर इसके 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है तो 3x प्लस 5। और प्रश्न से 5 वर्ष के बाद दोनों का उम्रों का जो कितना है 47 है, तो रवि का उम्र x 5 इसमें जोड़ेंगे x प्लस 5, फिर 3x प्लस 5 इसके पिताजी का है, इसमें भी 5 जोड़ेंगे, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि 5 साल के बाद इनके उम्रों का योग जो होगा 47 साल होगा। तो x प्लस 5 प्लस ये 3x 5 5 10 बराबर हो जाएगा 47। अब देखिए 3x 1x 4x प्लस 10 5 15 बराबर 47। 4x बराबर 47 माइनस 15। अब देखिए 4x बराबर 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 1 गया, 4 है 4 में से 1 गया 3। अब x बराबर हो जाएगा 32/4, तो 4 है 32। अब x का मान आ गया x बराबर 8। तो x क्या हम लोग माने हैं, रवि की वर्तमान आयु, तो रवि की वर्तमान आयु हो जाएगा 8 वर्ष। तो x का मान आ गया 8, तो रवि की वर्तमान आयु x वर्ष माने थे तो x बराबर 8 वर्ष होगा। पिता की आयु हम लोग माने थे 3x प्लस 5, तो 3 या x का मान 8 आया, 8 3 का 24 और 5 29 वर्ष।